राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23। पुण्य आत्माओं की पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रसंग में घनेश्वर ब्राह्मण की कथा। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, ये कथा सुनकर राजा पृथ्वी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्तिपूर्वक देव ऋषि नारद जी का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए उन्हें कहते हैं कि वैशाख मास का स्नान और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। वैशाख मास का स्नान, माघ का स्नान, कार्तिक मास का स्नान और एकादशी, ये श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए तीनों व्रत और तीनों माह बहुत बहुत अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, वैशाख और माघ, तिथि में एकादशी और पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। और यज्ञ आदि के द्वारा जो भी कोई मेरा ऐसा भक्त होता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जो भी प्रिय नहीं हो सकता, जैसा कि पूर्वोत्तक चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोलती हैं कि हे नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली कोई कथा है। क्योंकि कलहा दूसरे के लिए दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति मिली थी। और इसी ऐसा प्रभाव से उसको ये आपने इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान, दान, कलह के प्रतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। जो दूसरों को किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर देश में ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल जो कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरे के पुण्य का, पाप का चौथा भाग पा लेता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यज्ञ कराने से अथवा पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरे के पुण्य का और पाप का चौथा भाग पा लेता है, तो एक आसन पर बैठने से, एक सवारी पर चलने से, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना ही पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से और दूसरों की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के 10 मांस के ग्रहण करते हैं। और देखने से, नाम सुनने से और मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग भी प्राप्त हो जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली करता है, उसे धिक्कारता है, उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को भी मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश का भी भाग उस व्यक्ति को निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है और उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पा लेता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं मिलता। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला, बल से, सहायता से करने वाले पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को ही पा लेते हैं। राजा अपनी प्रजा से
गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से, पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर ही लेती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्म के छठे भाग को कर्ता कर लेता है। व्रति देने वाला पुरुष व्रति भोगी के पुण्य का छठा भाग वो भी पा लेता है, किंतु यदि उसके बल में उसने अपनी या दूसरों की सेवा न कराई हो तभी उसे लेने का अधिकार होता है। इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए ही सदा आते रहते हैं। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी कहता हूँ जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे भी ध्यान पूर्वक से सुनना। पूर्व काल की बात है जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अवंतीपुरी में घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण से उचित कर्म से भ्रष्ट, पापरायण और खोटी बुद्धि वाला घनेश्वर था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर झूठ बोलकर जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद कर बिक्री करके अपने काम को देश से देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ जो भी एकादशी का व्रत करने वाले हों, वैशाख मास का, माघ का और कार्तिक मास का स्नान करने वाले हों, बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करने के लिए आए थे। घनीश्वर उन सबको देखता था और कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ और वेद पूजा में लग गए थे। तो कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद का द्वारा भगवान विष्णु जी की स्तुति में रहते थे, उनको प्रसन्न किया करते, उनकी पूजन अर्चन करते। तब घनीश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन करता, स्पर्श करता और उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे विष्णु भगवान का नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया और इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। वैशाख मास का स्नान जहां चल रहा था तब कहते हैं कि घनेश्वर व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि जी के समीप जागरण किया था एकादशी का उद्यापन करके, उसको भी उसे देखने का मौका मिल गया घनेश्वर को। उसके बाद पूर्णिमा के व्रत करने वाले मनुष्य ने जो ब्राह्मण और गाय का पूजन किया, दक्षिणा दी, भोजन आदि किए, उन सब का भी फल उसके अवलोकन उसने किया था। उसके पश्चात सूर्य अस्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो भी व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है, दीपदान करता है, वे विधि की गई उस पर भी घनेश्वर की दृष्टि पड़ गई थी। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूजन कर रहा था और उस तिथि को भगवान शंकर जी ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्संग महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। घनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया और वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी जी से मिला हुआ जल उसके ऊपर उसके मुख में छींट दिया। जब छींटे देने आरंभ किए तो देह त्याग के पश्चात घनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे अपने यमपुरी लोक में ले गए।
तब चित्रगुप्त ने घनेश्वर को देखा, उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु तक जितने दुष्कर्म किए थे तो वह सब उन्होंने यमराज को बताए। तब चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु तक इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। ये दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ रहा है और इसे कल्प भर तक नरक में पकाया जाए। यमराज बोलते हैं कि हे प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मेरे मुकद्दर से पीटो, ले जाओ और तुरंत ही इसे कुंभी पाप में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी घनेश्वर को ले गए और वहां मुकद्दरों से मार के उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पापक में तेल के खोलने का खल शब्द हो रहा था और प्रेतराज ने उसे तुरंत ही तेल में उबलते हुए तेल में कढ़ा में डाल दिया। वे ज्यों ही कुंभी पाप में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया और उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में रखा गया था दैत्यों ने, इस तरीके से दैत्यों की हुई आग बुझ गई थी, तो इसी तरीके से वो तेल भी ठंडा हो गया था। ये महान आश्चर्य की बात है। प्रेतराज को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर सारा हाल यमराज को कह सुनाया। तब प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात को सुनकर यम ने कहा, ये कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वह स्थान पर आए और उस घटना का विचार करने लगे। इतने में ही देव ऋषि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ बोलते हैं और वहां आकर के देखते हैं। तब यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया और उनसे मिलकर देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार से कहा। नारद जी बोलते हैं कि हे सूर्य नंदन, ये नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ वार्तालाप भी कर ले, वहां उनके पुण्य का छठा भाग का अंश प्राप्त कर ही लेता है। ये तो 1 मास तक श्री हरि जी के वैशाख मास का स्नान किया था। स्नान जहाँ हो रहा था वहां पे गुरु लोगों का सत्संग सुना, भजन कीर्तन सुना, उनका स्पर्श किया, अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में ही रहा है, तो उन सब के पुण्य अंश का भागी हुआ। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य फल का प्राप्त हुआ है। इसको जो भी नरक थे, जो भी इसके पाप थे, वो तो क्षण नष्ट हो गए और जो इसके पाप थे वो नष्ट हो गए। इसको जो कहते हैं कि पुण्य की कोई गिनती नहीं है। अब इसने जितने भी स्पर्श पुरुषों का, सत्संग पुरुषों का स्पर्श किया है, बड़े से बड़े पातक को भी भक्त वत्सल भगवान विष्णु पूर्णतः नाश कर डालते हैं। और इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी जी का जल नर्मदा जी के जल से इसको नहलाया और उसके मुख में तुलसी जी का जल डाला था, तो विष्णु जी के नाम का भी श्रवण कराया था, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब घनेश्वर उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रिय, ये कहकर देव ऋषि नारद जी चले गए। फिर यमराज ने अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज घनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गए और उनका अवलोकन करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तब प्रेतराज ने कहा कि घनेश्वर, महान भय देने वाला इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवक के द्वारा पकाए जाते हैं। यहाँ जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्तबालुक है। तप्तबालुक है, इसमें ये पापचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि विश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल होकर
घर पर आए और अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, देवता और मुदार्थ भीषित राजाओं को लात मारते हैं, वही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर भी जल गए हैं। इस नरक के 6 आमंत्रित भेद हैं। अनेक प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ा है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधता मिस्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर में विदीर्ण हो रहे हैं। ये नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठठास हो रहा है और भरा पड़ा है। ये तीसरा ककरच नाम का नरक है। ये भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य की ओर से आरे से चीरते हैं और आरे से चीरे जाने वाले कष्ट भोगते हैं। फिर 80 पत्रवन आदि भेदों से ये 6 नरक के प्रकार बताए गए हैं। जो दूसरों की पत्नी, पुत्र आदि अन्याय परिजनों से विछोह करते हैं, वे लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। वही लोग यहाँ पे कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से इधर उधर भाग भी रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं, किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत अनेक प्रकार के पासों से बांधकर इन पापियों को मुकद्दर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या किसी उपाय से कहीं जाने आने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों के द्वारा ये यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद होते हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। 5वां नरक भी देखो। इसका नाम कूटसा मिली है। यह जो ये समेल आदि वृक्ष खड़े हैं, तो ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री, पराये धन अपहरण करने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे कहते हैं कि रक्त पीऊ कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, खाने वाले, और कोई डूब रहे, कोई मारे जा रहे हैं, ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विघ्न आदि 6 भेद होते हैं। तब घनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। ये भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभीपाक यानी कि कुंभीपाक है। ये तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातक की पुरुषों की इसी में डालकर उठाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतारते रहते हैं। डुबाते हैं, फिर उतारते हैं, डुबाते हैं, उतारते हैं। देखो, भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा जाता है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक में 2 प्रकार का है। इस प्रकार के ये नरक पृथक जाति भ्रक, संकर, उपपातक, अतिपातक, महापातक, ये 7 पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण और मालिनीकरण प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में यातना भोगते हैं। तुम्हें जो भी वैशाख मास का स्नान करता है, पुरुषों का सत्संग प्राप्त करता है, इसलिए उसको ये प्राप्त हो चुका था। इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज घनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया और वहां जाकर
वह यक्ष हुआ। वैशाख मास का स्नान करने से, वैशाख मास के पुरुषों का स्नान देखने से, वैशाख मास के पुरुषों को सत्संग श्रवण करने से या उनका स्पर्श करने से, हरि नाम का भजन करने से, कीर्तन करने से, जागरण देखने से, स्नान करने से, जो अगर किसी को देख लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। पूजन अर्चन करना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि आपकी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं, दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास का स्नान, दान और जल, घड़ा, खड़ाऊ, चप्पल, जूता, चटाई, कपड़े, मोजरी जो आपसे बन पड़े अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करना चाहिए। और दान करने से पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाता है। और हरि नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए, राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, उससे ही आनंद आनंद सुखदायक होता है। वैशाख मास की 30 दिन की तिथि, 30 दिन यानी 1 महीने की पूरी तिथि पुण्य फलदायक मानी जाती है। सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं, सूर्य मेष राशि पर प्रबल होते हैं और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति के साथ हमें वैशाख मास का स्नान करने से, ठाकुर जी को प्रसन्न करने से, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करने से, मात्र नाम लेने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम, राधे राधे, जो भी पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादक्षरी, शरणाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे ठाकुर जी को बड़ी ही प्रसन्नता होती है। ठंडे जल से ठाकुर जी को स्नान कराएं, ठंडा शरबत दीजिए, ठंडा जल दान कीजिए घड़े के। वैशाख मास में पीपल का सींचन का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख मास में महादेव पिताजी को जो स्नान कराया जाता है, दान किया जाता है। गेहूँ, कहते हैं कि गेहूं का दाना, जौ का दाना और चने की दाल, ये मिला करके आप सत्तू बना लीजिए। सत्तू बना करके बाबा महादेव पिताजी को परशुराम जयंती, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन बाबा महादेव पिताजी को जब समर्पित किया जाता है तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास में ठाकुर जी के साथ साथ बाबा महादेव पिताजी को 1 लोटा जो घड़ा होता है छोटा सा, आप वैशाख मास में ही ये महा उपाय किया जाता है कि वैशाख मास में ठाकुर जी के साथ साथ में बाबा महादेव पिताजी को भी ये मास बहुत प्रिय है, अनंत प्रिय है। तो वैशाख महीने में ही आप चाहे मिट्टी का घड़ा हो, कुल्हड़ हो, दीपक हो, दिया हो या कटोरी जैसे बनती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं दिए की, मिट्टी की, तो उससे ही ठाकुर जी के साथ साथ बाबा महादेव पिताजी को स्नान कराना चाहिए। रात्रि भर उस घड़े में जल भर कर रख दीजिए और सुबह में आप उससे बाबा महादेव पिताजी को जल समर्पित कीजिए। 1 लोटा जल समर्पित करके आप उस जल का पान करें, बाबा को स्नान कराएं, दिए जल का दान करें। ठाकुर हरि श्री नारायण जी को आप तो सत्तू का जरूर घोल बना के दीजिए। वैशाख में अक्षय तृतीया प्रारंभ हो चुकी है। अक्षय तृतीया में चंदन की सेवा यात्रा प्रारंभ है। चंदन की सेवा में ठाकुर जी को 21 दिन की चंदन सेवाएं दी जाती हैं और बड़ी आनंदित सुखदायक चंदन की सेवा होती है, चंदन यात्रा होती है। तो ठाकुर जी को आप इत्र, बेला, मोगरा, चंदन, चंपा, खस का इत्र लगा सकते हैं, उससे उनको और भी ठंडकता प्रदान होती है। तो वैशाख के महीने का बहुत बड़ा अत्यंत सुखदायक है। वैशाख का महीना इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है और ठाकुर जी का स्नान ठंडे जल से करा दीजिए। ठाकुर जी को ठंडा ठंडक प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए उनको 1 लोटा जल जरूर घड़े के उसमें रखना। झारी जी से बोलते हैं, झारी, बंटा जी, आरसी जी की सेवा जो होती है ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23 समाप्त हुआ। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर वैशाख मास का स्नान पूरे महीने भर भी नहीं किया है तो केवल अब पूर्णिमा आने वाली है कुछ ही समय में, तो पूर्णिमा से पहले 5 दिन तक आप स्नान कर लीजिए। त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा 3 दिन तो महान मानी जाती है। 5 दिन अगर आपने पूरा स्नान कर लिया वैशाख मास का तो आपको पूरे 1 महीने के वैशाख मास के स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी।
और वैशाख मास का स्नान करने से श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। वैशाख मास में ही पीपल का सिंचन किया जाता है। पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का निवास होता है और पीपल के सिंचन की महिमा अनंत गुणा है। तो पीपल का सिंचन अवश्य करना चाहिए। पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें, उनसे नाम जप कीर्तन भजन जागरण करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास।